सॉल्व करिए सारे। अब इस सबको मैं बनाऊंगा, आपकी आंखों के सामने बनाऊंगा और आप लोग अपना अपना आंसर मिलाएंगे। पहला सवाल ये है, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे और इसको लिख देंगे 0.09 का पावर -1 बराबर है। अब ये पावर -1 जो है इसका पावर 1 है, तो ये -1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार दिखेगा। सॉल्यूशन 1 वो दिखेगा log 0.3 बेस पर x - 1 इज इक्वल टू log 0.09 बेस पर 2x - 1 और यहाँ -1 आएगा और वो माइनस इस पे डाल देते तो इसका पावर हो जाएगा -1। ठीक है, इतना पता है? अरे बताओ तो सही कि हाँ इतना पता है। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे यार ये क्यूबिक बन गया, ये सॉल्व ही नहीं होगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। इसमें x में इक्वेशन मिलेगा पर सॉल्व नहीं होगा। अब इससे ये चीज़ आपस में इक्वल हो गई। इससे x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1 का पावर -1 यानी 1/this हो गया। ये x - 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2x - 1 इक्वल टू 1 आ गया। ये पॉसिबल है? शायद 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा। नहीं ये पॉसिबल नहीं, यहाँ 3 होना चाहिए था तभी तो पॉसिबल होता, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो हमको यही रिलेशन चाहिए था, उस क्वेश्चन में चेंज कर दिया मैंने। अब अगर इसका कोई रूट गेस कर सकते हैं तो सॉल्व होगा, नहीं गेस कर सकते तो क्यूबिक सॉल्व नहीं होता। क्यूबिक में एक रूट पता लगाना पड़ता है गेसिंग से। क्यूबिक में एक्चुअल ऐसा रहता है कि जो भी क्वेश्चन सेट की जाती है उसमें इस प्रकार से डाटा सेट की जाती है कि हो जाए, सॉल्व हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 3 टाइम्स करता, अगर मैं 3 टाइम्स करता क्वेश्चन में, मुझे तभी सेट करना चाहिए था, तो अगर मैं 3 टाइम्स करता तो ये चीज़ 3 हो जाता। नहीं, तब भी वो नहीं होने वाला था। इसको नीचे 3 करना पड़ेगा। इतना खोपड़ी लगाएंगे आप पहले क्वेश्चन में पागल हो जाओगे। आप यही देखो, यही है, यही रिलेशन ही चाहिए था, क्योंकि x की वैल्यू तब निकलती जब कोई एक x हमको पता चलता गेसिंग से। अभी आप सेकंड क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन 2 में ऐसा है कि वो 3x² + 2x + 1 जो है वो 3 का पावर 2 यानी 9 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा करने से 3x² + 2x - 8 इक्वल टू 0 के 2 रूट निकालने हैं। x इक्वल टू -2 ± √4 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल टू -2 ± 490 से 100 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। 10 - 2 कितना होता है? 8/6 का मतलब है 4/3 हो सकता है एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू हो सकता है -2। तो ये दोनों ही वैल्यू आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही नंबर्स पर ये आर्गुमेंट की वैल्यू +9 के इक्वल हो रही है। +9 मतलब पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ये भी और वो भी। अब सॉल्यूशन 3 की तरह नज़र डालें। आप लोगों का आपस में डिस्कशन करने का समय समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ तुमको देखना ही चाहिए। अब ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, क्योंकि जितना ज्ञान था वो यूज कर चुके हैं आप। अब थर्ड क्वेश्चन है,
log 7 बेस पर log 5 बेस पर दिस इक्वल टू 0 हो। ये पता है आपको log 7 बेस पर क्या रखने पर 0 आएगा, तो डेफिनेटली 1 रखेंगे। और log 5 बेस पर ये चीज़ अगर 1 है तो ये चीज़ किसके इक्वल होगा, 5 के। और रूट अंडर कोई चीज़ 5 के इक्वल है तो वो चीज़ किसके इक्वल होगा, 25 के। तो सॉल्यूशन 3 डायरेक्ट सामने आ रहा है कि x² प्लस x प्लस 25 5 इक्वल टू 25, यानी इसकी सच्चाई ये है -20 इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, कौन कौन से, 5 और 4 में बात, -5 रूट है और 4 रूट है। दोनों केस में ये चीज़ 25 के इक्वल हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ 25 के इक्वल हो जाएगी तो ये 5 के इक्वल होने करके मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब -5 और 4 दोनों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों ही केस में लॉग पॉसिबल है। तो इसके आंसर हो गया x की वैल्यू -5 और 4। अब हम सॉल्यूशन 4 करते हैं। सॉल्यूशन 4 कहता है कि 4 बेस पर 18 क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, प्राइम है, नन है। देखो प्राइम नंबर तभी होगा जब कोई इंटीजर आएगा, और ये तो साफ है 4 का कोई भी इंटीजर पावर करने पर 18 नहीं मिलता, मतलब ये ऑप्शन तो सीधा गलत हो गया एलिमिनेशन से। बात बस इतनी है कि रैशनल इरेशनल में से कोई मिल जाए तो नन नहीं होगा, और दोनों ना मिले तो नन हो जाएगा। पर एक बात तय है कि 4 बेस पे कोई न कोई पावर रखने पे 18 बनता तो है, कोई न कोई रियल नंबर है। अब वो रियल नंबर या तो रैशनल है या इरेशनल है, तो नन का तो सवाल ही नहीं उठता। सीधी बात है कि इन दोनों में से कोई न कोई आंसर है ही है, तो मान लेते कि वो रैशनल है। लेट log 4 बेस पर 18 इक्वल टू रैशनल नंबर। तो log 4 बेस पर 18 जो है वो p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, ओके। तो 18 इक्वल टू 4 का पावर p/q होगा, बरोबर। अब देखो दोनों का पावर q कर देते हैं, तो 18 का पावर q इक्वल टू 4 का पावर p। अब आप सोचो कि 18 का 18 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कभी 4 का पावर p के इक्वल हो पाएगा? 18 का कोई भी पावर रखने पर, 4 का कोई भी पावर रखने पर, ये p और q दोनों इंटीजर है, यह ध्यान रखना। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं तो बताना। हो सकते हैं, जैसे कैसे समझ पा रहे? 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 18 2 से बना है ना, पोस्टमार्टम करते आता है नंबर का, किससे बना, 2 और 3 से। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो फिर 4 तो आ जाएगा, लेकिन जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4 टाइम्स आकर हो जाएंगे, 16 आ जाएगा ना। फिर तो कभी आपस में इक्वल हो पाएगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें 3 टाइम आकर होगा, लेकिन इसको अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें कितने बार आकर हो जाएगा? 6 टाइम्स। मतलब कभी भी इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर PQ बिलोंग्स टू होल नंबर, या फॉर PQ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। PQ नेचुरल नंबर होगा तभी तो p/q रैशनल होगा। p/q रैशनल होने के लिए p और q का नेचुरल नंबर होना जरूरी है, और साथ में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए। ये बात आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तभी ये रैशनल हो पाएगा। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब ये गलत है, मतलब ये गलत है, मतलब ये जो कंसीडर किए वो गलत है। इसका मतलब हेंस लिख देता हूँ, हेंस log 4 बेस पर 18 इज एन इरेशनल नंबर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन। देखो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है बुद्धि लगा के कि 4 का कोई न कोई पावर रखेंगे तो 18 बन सकता है, कोई न कोई रियल नंबर तो होगा भाई। अब वो रियल नंबर प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर नहीं है,
और एक बात भी पता है कि कोई नंबर रखने पे 18 बनता तो है, मतलब x है। वो जो x रियल नंबर है वो या तो 2 ही हो सकते हैं, या तो रैशनल या इरेशनल, तो नन का भी कोई क्वेश्चन नहीं उठता। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब और आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन 5 की तरफ। सॉल्यूशन 5 में कहता है वो जो सीरीज है पहले उसको जोड़ दो, 0.1 प्लस 0.01, उसको मैं इस प्रकार लिखता हूँ 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। क्या ये जीपी है? ये एक जीपी ऑफ इनफाइनाइट सम है। इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, याद है कि नहीं? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो ध्यान से देखो, ये जो चीज है इसका नाम मान लो a, तो a इक्वल टू होगा 1/a, फर्स्ट टर्म कितना है सर? 1/10। आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, यही बहुत दिक्कत है, इसलिए सवाल नहीं बनता। तुम फर्स्ट टर्म भी नहीं पहचान पा रहे हो तो अब कैसे क्या करोगे? बताओ पहला टर्म क्या है? मेरी क्लास की स्पीड को सत्यानाश कर देते हैं आप लोग यार। फर्स्ट टर्म है 1/10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, रेशियो कितना है? 1/10। 10 माइनस 1 कितना? ऊपर 1/10 है, नीचे 9/10 है, काटने के बाद क्या आएगा? 1/9। चलो ये चीज मिल गया। अब आओ उस क्वेश्चन पर। वो कहता है लॉग, क्या कहता है? लॉग रूट 20 बेस पर ये चीज 1/9 है, और इसके ये पावर किस पे है? 1/20 पे। देख पाए? 0.05 का क्या मतलब होता है? 5/100। 5/100 को 1/20 लिख दिया तो गलत हो जाएगा? नहीं होगा ना गलत। तो वो जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में 1/20 का पावर में ये लिखा है। तो अब बेस में 20 है, इधर भी 20 है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। ध्यान से देखो, क्या ये 1/20 को 20 का पावर -1 लिख सकते हैं? इसमें दिमाग लगेगा। 20 का पावर -1 टाइम्स ऑफ लॉग रूट 20 बेस पर कौन? 1/9। क्या ये पावर उठा के इस पे डाल सकता हूं? तो अगले पल इसको लिखूंगा 20 का पावर लॉग रूट 20 बेस पर 1/9 का पावर -1 होगा, इसका मतलब क्या है? वो 9 हो जाएगा। अब ये बेस और ये बेस सेम होगा तभी फॉर्मूला वर्क करेगा। फॉर्मूला होता है a का पावर लॉग a बेस पर n के इक्वल आता है। उसके लिए ये बेस और ये बेस सेम होना चाहिए। अब बताओ रूट 20 को 20 बनाने के लिए कौन सा प्रक्रिया करना चाहिए? स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 20 का पावर लॉग रूट 20 का स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर किया तो 9 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये किसके इक्वल है? डायरेक्ट इसके इक्वल। कितना है ये? 81। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। अब एक काम करो, मुझे बताओ क्वेश्चन 1 तो छोड़ो, आपने पूरा नहीं बनाया होगा। क्वेश्चन 2 किस किस का सही आया? क्वेश्चन 3, 4, 5 में दम तोड़ दिए। अच्छा, अभी 6 में। सॉल्यूशन 6 के लिए मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। देखो सॉल्यूशन 6 ये कहता है log 3 बेस पर 10r डिग्री और सिग्मा लगा है। इसका मतलब समझ रहे हो? जब सिग्मा लगा हो तो इसका मतलब सब जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे ना। और जब log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d होता है, इसका मतलब log abcd होता है। ओके, तो ये जो पूरी कहानी है ये बनेगा log 3 बेस पर 10 1 डिग्री प्लस log 3 बेस पर 10 2 डिग्री प्लस log 3 बेस पर 10 3 डिग्री एंड सो ऑन। अंतिम में कौन आएगा? log 3 बेस पर 10
89 डिग्री, बराबर बात है। इसको डिफाइन करते हैं, log 3 बेस पर सारे जो आर्गुमेंट्स हैं आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री एंड सो ऑन। एक टाइम आएगा 10 45 डिग्री होगा एंड सो ऑन। लास्ट में जाएगा 10 88 डिग्री इंटू 10। ये मिटा दो क्या ये क्वेश्चन को? क्वेश्चन तो लिखे रखा ना आपने। 10 89 डिग्री। अब यहाँ लगेगा एक छोटा सा टेक्निक। 10 89 डिग्री और cot 1 डिग्री सेम होता है, पता है क्या आपको? क्योंकि हम 10 89 डिग्री को बोल सकते, एक फॉर्मूला आता है मार्केट में 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। क्या ये 10 90 माइनस 1 है? क्या ये cot 1 डिग्री के इक्वल होगा? तो ये cot 2 डिग्री के इक्वल होगा, अगला cot 3 डिग्री के इक्वल होगा। चलो भैया अब देखो, log 3 बेस पर ये है 10 1 डिग्री, ये है 10 2 डिग्री, अगला है 10 3 डिग्री एंड सो ऑन। एक टाइम आएगा 10 45 डिग्री, अगला बनेगा, अगला डग 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 10 87 डिग्री। 10 87 को cot 3 डिग्री कह सकते हैं क्या? 10 87 मतलब 10 90 माइनस 3 डिग्री। अरे हाँ तो करो यार, बत्ती नहीं जलती भाई। cot 3 डिग्री। 10 88 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? cot 2 डिग्री। और 10 89 डिग्री को cot 1 डिग्री। क्या अब आप ये बात जानते हो कि 10 थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1? 10 1 इंटू cot 1 कितना होगा? अरे जल्दी बोलो ना यार। 10 2 इंटू cot 2, 10 3 इंटू cot 3, 10 4 cot 4। इसी प्रकार इधर से इधर, इधर से इधर करते करते 1 1 1 रहेगा। सारे टर्म्स क्या होंगे? 1 ही होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या किसके इक्वल हुआ? log 3 बेस पर 1 की। कितना होता है इसका आंसर? 0। किस किस का आया था? ओके, अब क्वेश्चन 7। सॉल्यूशन 7 देखेंगे। a का पावर x b है, b का पावर y c है, c का पावर z a है। x y z पता लगाना है। तो सबसे पहले तो आप x y z पता लगाओ क्या है। उसको देख के क्या लगता है? x इक्वल टू क्या लिखूंगा? log a बेस पर b। y इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ जरा? log b बेस पर c। और z इक्वल टू क्या लिखूंगा? log c बेस पर है। सिंपली अब x y z मल्टीप्लाई करना है। x का मतलब log b बाय log a, y का मतलब log c बाय log b। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। z का मतलब log a बाय log c। log c कैंसिल, log b कैंसिल, log a कैंसिल। कितना आया आंसर डायरेक्ट? कौन सा ऑप्शन? किस किस का आया? ये क्वेश्चन सबसे बनेगा जो भी बनाना चाहेगा। बनाना नहीं चाहेंगे तब नहीं बनेगा, अलग बात है। अब आपको log 3 बेस पर 2 पता लगाना है, जब log 4 बेस पर 5 ये दिया है और log 5 बेस पर 6 भी दिया है। देखो आप जुगाड़ लगा, इतने में बना देंगे इसको। सॉल्यूशन की शुरुआत, एक काम करते हैं, दोनों लॉग को प्रोडक्ट करते हैं। ए बी पहले निकालते हैं, ए और बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा log 4 बेस पर 5। log 4 बेस पर 5 का मतलब log 5 बाय log 4 इंटू log 6 बाय log 5। ये और कैंसिल हो गया। कुल मिला के क्या रह गया? log 4 बेस पे 6। एक काम करो,
ए बी इक्वल टू, इस पे भी पावर रूट लगा दो, इस पे भी पावर रूट लगा दो, तो log 2 बेस पर 3 या 3 बेस पे 2 पे आ जाएगा मामला। उससे वो log 2 बेस पर √2 इंटू √3 हो जाएगा। ये पल्ले पड़ा आपको? नहीं पड़ा? पड़ गया? चलो बहुत खूब। ए बी इक्वल टू log 2 बेस पर, इसको बोलेंगे log 2 बेस पर √2 प्लस log 2 बेस पर √3। ये बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। चलो भाई, इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू है? 1/2। 1/2 आप कॉमन ले लो, तो इधर कौन बचेगा? 1। उधर कौन बचेगा? 1/2 इसमें भी है ना, 3 की पावर 1/2 वो यहाँ आएगा, तो इधर क्या बचेगा? log 2 बेस पर 3। अब कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दूँ? इससे एक चीज समझ में आता है, 2ab इक्वल टू 1 प्लस log 2 बेस पर 3। मतलब इससे ये भी समझ में आता है 2ab माइनस 1 इक्वल टू log 2 बेस पे 3 है, लेकिन हमको चाहिए log 3 बेस पे 2। मतलब क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2ab माइनस 1 इक्वल टू log 3 बेस पर 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जी? डी ऑप्शन। किस किस का आया? यहाँ जाते जाते बुद्धि खत्म हो गई क्या? देखो आप लोग बना रहे हो क्वेश्चन, ये तो ठीक है, बन रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे ठीक ही बन रहा है, ऐसे बुरा हालत नहीं है। हाँ, वो बच्चे जो सचमुच में, जिसको मैंने बोला था कि आप रनिंग क्लास जो चीज़ें हैं उसको घर जाके वापस पढ़िए, अगर वो प्रॉपरली नहीं किए होंगे तब उनके सवाल बनाने में दिक्कत आएगी। पर जो बच्चे ये काम किए होंगे उनको सवाल बनाने में माइनर प्रॉब्लम आएगी, माइनर प्रॉब्लम आता ही है। ऐसा अगर क्वेश्चन हो जाए कि झटपट धड़ाधड़ बन जाए तो क्वेश्चन बेकार है, समझो। थोड़ा मोड़ा दिमाग तो लगता ही है। तो क्या आप लोग घर जा करके डेली डेली की क्लास वापस रिवाइज करते हैं? ये कभी मत भूलना लॉग के अंदर, वरना लॉग में छोटी मोटी बात भी बड़ी बड़ी लगेगी। आपको जो होमवर्क दिया हूँ वो कहाँ तक दिया हूँ? कितना? 62 तक। वो बना डाले आपने? आपका ट्राई करके हो गया ना अब तक? नहीं, आपको ट्राई करके अभी तक हो जाना चाहिए। आप समय खराब बिल्कुल ना करो। आपको सारे क्वेश्चन कम से कम डीपीपी है तो 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ेगा, तभी पूरा बनेगा। प्रॉपर वे में उसको ट्राई करो, अच्छे से, इज्जत से।